वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद चार्ज टर्निंग को कम करना, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरउम्मीद काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाएअमल वज़ा कर रहे हैं। जिनकोस का काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाज़ें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितना ख्वाहिश के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीज़न को वज़ारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीज़न को वज़ारत दाखिला में ज़म करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाफकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की कारी भी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। IBP's मुआहदे से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए खुशा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिशी कर्जा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतल्लिका इदारों की तारीफ। वज़ारत IT के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपये कम किया। बिजली सार्फिन के फी यूनिट में 4 रुपये 50 पैसे कमी वाक़ हो चुकी है। नए IBP's मुआहदे से अवाम के 137 अरब रुपये सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपये की कमी आई। 1.5 से 2 रुपये फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट रिपोर्ट फाइलिंग के लिए चीन से मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। इक़दाम से 3 से 4 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से फितना ख्वाहिश की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना ख्वाहिश की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतालिक मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कर अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। बलाए इलाकों में कड़ाके की सर्दी। ले में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। गुपस -11, अस्तोर से करदू में -10, कलाम -7 रिकॉर्ड किया गया। मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है
उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी। 190 मिलियन पाउंड से मुताबिक झूठा प्रोपागेंडा किया जा रहा है। अल-कादर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपागेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के अकाउंट में नहीं आया और तोशाखाना हो या साइफर केस किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मैशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने की बजाय फासिज्म का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में एफडीआई नहीं आ रही। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चीन से $3 अरब की सरमाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क में सरमाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था कि रसीदें दिखाओ। अब बानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए ये पैसे अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, हू की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। पीटीआई हू करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाव अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आलमी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वज़ीर मालियात पंजाब सरदार शहरी गुरशानी कहते हैं कि ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। लॉस एंजल्स में लगी आग बेकाबू। तनो तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग ने 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाक कर दिया। मजीद 90,000 से ज़्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता। $250 अरब के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज़्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 त्यारे आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटीज़ में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मार्शल लॉ की तहकीकात। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सिक्योर को गिरफ्तार कर लिया गया। 1000 के करीब तफ्तीशकार सदारती महल पहुंचे। तफ्तीशकारों को गिरफ्तारी के लिए कई घंटे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तफ्तीशकार सदर की सरकारी रिहाइशगाह के कंपाउंड में सीढ़ी की मदद से दाखिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा।